अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग में सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ। और आज एक बार फिर रमज़ान का एक नया व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। आज के व्लॉग में मैंने अपना पूरा इवनिंग रूटीन या डे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना है। और नॉर्मल यही सारी ख़वातीन के रूटीन्स होते हैं जैसे कि मेरे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूं। और अभी मैं जा रही हूं स्कूल बच्चों को लेने के लिए। एक बच्चे को स्कूल ड्रॉप किया और दूसरे बच्चे को मैंने यानी बाकी बच्चों को हम लेने जा रहे हैं स्कूल। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ। मेरे माशाल्लाह से सारे बच्चे रोज़े रख रहे हैं। ऑब्वियसली बड़े वाले तो हर साल ही रखते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं इस साल अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रोज़े रख रहे हैं। और लास्ट ईयर जो है इन लोगों की आमीन भी मैंने करवा दी थी और रोज़ा कुशाई भी करवा दी थी, तो उसी की वजह से, जबकि उनके ऊपर अभी फ़र्ज़ नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से ये लोग रोज़े रख रहे हैं। तो अच्छा लगता है ऑब्वियसली जो है बच्चे जब प्रैक्टिस में आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा गुजरा है आप लोगों का रोज़ा? प्यास तो नहीं लगी? ब्रेक के बाद प्यास लगी तो बस बर्फ पानी खेला। बर्फ़ पानी रोज़े में अक्लमंद ध्यान से बैठ जाते, आराम करते हैं बेटा रोज़े में। कुछ नहीं हुआ तो पहले मैं तो इसे बनाने की कोशिश कर रहा था टीम में, लेकिन कर लिया। लेकिन फिर बाद में यानी सही गुजर रहा है रोज़ा आपका? बहुत सही गुजर रहा कल का काम कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? रमज़ान में नींद की टाइमिंग्स कुछ बहुत ही उल्टे सीधे हो जाते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि किस किस की नींद की टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ही डाउन या बहुत ही अप साइड डाउन हो गई है, क्योंकि मेरी तो लिटरली हो गई है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं कब सोऊं, कब उठूं, कब सोऊं। यानी दिन में पूरे एक दिन में 2-3 दफ़ा सोना उठना होता है। ऑब्वियसली आप सुबह उठें सहरी के वक्त, फिर सहरी के बाद बहुत से लोग नहीं सोते, लेकिन मैं सो जाती हूँ क्योंकि मुझे अपनी नींद बेइंतहा प्यारी है। और फिर मैं दोबारा उठती हूँ बच्चों को स्कूल के लिए उठती हूँ। ऑब्वियसली उस वक्त नाश्ता वाश्ता तो देना नहीं होता, सिर्फ बच्चों को उठाना पड़ता है और बच्चे माशाल्लाह से खुद ही तैयार हो जाते हैं। और फिर हमें अपने लिए ख़ुद तैयार होना होता है और जाना होता है। और फिर आने के बाद जो है हम मेड से अपने सारे काम वाम करवाते हैं। और फिर मैं लेटती ज़रूर हूँ, लेकिन नींद भी आ रही होती है, लेकिन सोती सिर्फ इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर मेरी टाइमिंग थोड़ी सी डाउन हो गई अफ्तार के लिए, तो फिर अफ्तार के लिए हो जाएगी लेट। तो बहरहाल आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आप लोग की टाइमिंग्स या आप लोग अपनी टाइमिंग को किस तरह एडजस्ट करते हैं इन रमज़ान। थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा क्योंकि यहाँ हम अनबॉक्सिंग दिखा रहे हैं अपनी एयर फ्राई की, यानी हमारे किचन के एक नए मेहमान, एक नए साथी हैं हमारे किचन के। और दूसरा मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं चिकन क्रेप्स जो हूँ वो एयर फ्राई में ट्राई करूँ। रेसिपी आप लोग पहले भी देख चुके हैं काफ़ी दफ़ा चिकन क्रेप्स की, लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। और अम्मी भी आई हुई थी, तो मैंने कहा अम्मी को भी मैं बताऊँ कि चिकन क्रेप्स क्या होता है और चिकन क्रेप्स किस तरह बनते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने मैदा पहले से डाल दिया था जग में, और उसके बाद मैंने दूध, ऑयल, तो नमक, शुगर और एक बटर भी शायद मैंने, अंडा, ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी थी। और जो रेशियोज़ हैं वो आप लोग देख लीजिएगा मैंने कैसे डाले, क्योंकि मैंने अंडा तो 1 अंडा डाला है और 2 कप दूध और 2 कप मैदा के हिसाब से मैंने डाला है, बल्कि 2 अंडे डाले 2:2 2:2 2:2 रेशियो के हिसाब से मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। बाकी नमक और ऑयल जो है वो मैंने हस्बे ज़रूरत डाला है। तो ये बन गया था आपका चिकन क्रेप्स का बैटर। और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, बहुत ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए, ना ज़्यादा बहुत ही थिक होनी चाहिए, ठीक है जी। और रनी होनी चाहिए थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास बोनलेस बोटियाँ थी, तो मैंने ना बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं छोटे छोटे पीसेस करूँ,
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका कीमा बना लूँ। यानी लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को चिकन क्रेप्स की रेसिपी बताई थी, तो उसमें मैंने आपको चिकन चंक्स बनाए थे और उस पर सारी अपनी बैटर डाला था। अब जो मैं बना रही हूँ वो चिकन कीमे की रेसिपी मैं बता रही हूँ, और इसमें भी जो है आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने सिंपल ऑयल लिया था। ऑयल के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन डाला था। लहसुन अदरक लहसुन पे साबुत ना हो तो आप इसमें लहसुन के चंक्स भी डाल सकते हैं छोटे छोटे करके, और इसको फिर अच्छी तरह चलाया और फिर इसके अंदर हमने कीमा डाल दिया, यानी चिकन मिंस डाल दिया, जो कि आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं जैसे मैंने बनाया। यानी आपके पास जब ये मत सोचें कि आय हाय आपके पास चिकन बोनलेस नहीं है तो आप कैसे बनाएं। आपके पास नॉर्मल अमूमन चिकन आती ही है, तो उसमें से आप जितनी भी बोनलेस बोटियाँ होती हैं ना वो अलग कर लिया करें। मैं भी आजकल यही करने लगी हूँ। मैं पहले नहीं करती थी, लेकिन आजकल मैं ये करने लगी हूँ कि जो छोटी छोटी बोटियाँ होती हैं ना बोनलेस, तो वो मैं अलग करके रख देती हूँ ताकि वो इन चीज़ों में इस्तेमाल आए। तो बहरहाल कीमा जब अच्छी तरह वाइट हो गया तो इसके बाद इसके अंदर मैंने दूध और क्रीम मैंने डाला, नमक डाली और काली मिर्च डाली, और मज़ीद इसके अंदर हम डाल सकते थे ऑरिगेनो, लेकिन हमने ऑरिगेनो नहीं डाली क्योंकि हमारी ऑरिगेनो ख़त्म हो चुकी थी, वरना ऑरिगेनो से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इस दफ़ा मैं नया ये सॉस लेकर आई थी, बफलो सॉस। मैंने काफ़ी इस सॉस के बारे में मैंने सुना था और बहुत से यूट्यूबर्स के व्लॉग्स में मैंने देखा था कि ये काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। तो लिटरली मैंने ट्राई किया तो काफ़ी अच्छा सॉस है, इसका भी टेस्ट बहुत मज़े का होता है। यानी इसके बाद डालने के बाद मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी और सॉस डालने की, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा पेरी पेरी सॉस डाला था। और फिर उसके बाद वेजिटेबल्स वट एवर यू वांट, मैंने इसके अंदर सिर्फ कौन सा शिमला मिर्च डाले थे क्योंकि गाजर गोभी पसंद है मुझे, लेकिन मैंने कहा अब इस फिलिंग के अंदर मैं सिंपल एक कम ही चीज़ें रखूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँ। तो अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसको साइड पे मैंने रख दिया। और हाँ, साइड पे रखने से पहले इसके अंदर मैंने मेन इंग्रेडिएंट्स यानी चीज़ डाली, और चीज़ को मैंने पहले से ही 2 पैकेट्स ले आई थी और अच्छी तरह शेड करके मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ज़्यादातर हर रेसिपी के अंदर चीज़ ही डालूँगी, तो मैंने कहा भाई चीज़ को तरीके से रख दिया जाए ताकि फिर बहुत आसानी हो कि आप कोई भी डिश बनाएं तो उसमें आप चीज़ आराम से डाल सकें। तो बहरहाल ये हमने साइड पे रख दिया था हल्की आंच में, क्योंकि हमें ये ड्राई मिक्सचर चाहिए था, ड्राई फिलिंग चाहिए थी, ज़्यादा लिक्विड नहीं चाहिए थी। तो जनाब फिर आई थी बारी क्रेप्स बनाने की। क्रेप्स इस तरह हम बनाते हैं, यानी जो हमारा रेशियो के स्पून्स होते हैं वही 1 कप में हम भर लेते हैं, और फिर हम हल्का सा स्प्रे या आप ब्रश कर लें या स्प्रे कर लें वट एवर यू वांट, और फिर इस तरह से हम बैटर को नॉन स्टिक पैन में डालते हैं और फिर इस तरह हमारे क्रेप्स तैयार हो गए थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये बनाते हुए। ऑब्वियसली ये मेरी बहुत इंटरेस्टिंग डिश है क्योंकि मुझे क्रेप्स बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो इस तरीके से हमारा पहला क्रेप, और बहुत अच्छी शक्ल आई हुई थी, वरना हम हमेशा मेरा पहला क्रेप जो है ना ख़राब हो जाता है। तो बहरहाल इस तरह हमारा क्रेप बन गया था, और फिर मैंने इसके अंदर फिलिंग डाली। अच्छा, इस दफ़ा मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है मैदे की स्लरी ट्राई की, जो कि बहुत ही मेरे फ्लॉप हो गई, क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को कहा है कि मैं हमेशा एग को यूज़ करती हूँ इन सारी प्रोसेस के लिए, लेकिन जब मैंने आज मैदा यूज़ किया यानी मैदे की स्लरी बनाई तो वो बिल्कुल ही नहीं स्टिकनेस हुई। यानी मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि मैदे की स्लरी से स्टिकनेस नहीं आती है। हमेशा एग में जो वो एक चीज़ होती है ना कि उससे चीज़ स्टिक हो जाती है, तो उससे स्टिक हो जाती है, वरना मैदे से ये देखें मुझसे बिल्कुल स्टिकनेस हो ही नहीं रही थी। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई की और मैंने कहा चलो अभी इसी शेप में आप रखें। और फिर हमने की अनबॉक्सिंग अपनी एयर फ्राई की, और लिटरली ये चीज़ मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं लेके आऊँ, अब पिछले 1-2 साल से सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, इस दफ़ा रमज़ान आएगा तो ये मैं ज़रूर ख़रीदूँगी। और ये वाहिद पहली चीज़ तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन ये चीज़ मैंने सोची थी कि मुझे ये अपने
पैसों से ख़रीदनी है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें फैसल ने मुझे दिलाई हैं, लेकिन ये चीज़ वाहिद जो है मुझे बहुत खुशी हुई कि जब ये मैंने अपनी चीज़ों से बाय किया। तो बहरहाल ये था हमारा एयर फ्रायर, फ़िलिप्स कंपनी का था और मैंने ये जो है स्मॉल साइज़ ही लिया है। मैंने मीडियम ना लार्ज लिया है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि एयर फ्राई के जो कमेंट्स आ रहे थे वो काफ़ी मीडियम क्या 50-50 आ रहे थे। 50% लोग ये कह रहे थे कि भाई हाँ ले लो, एयर फ्राई से बड़ा फ़ायदा है, और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि नहीं भाई एयर फ्राई से कोई फ़ायदा नहीं है, सच जो है फ्राइंग में ही मज़ा आता है। तो मैंने कहा चलो लेट्स सी, आप लेके तो देखें। तो मैंने इसी वजह से मैंने स्मॉल साइज़ का एयर फ्राई लिया, और लिटरली जब मैंने ये लिया तो इसकी ओपनिंग अभी हुई है। ये मैंने तकरीबन रमज़ान से 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते पहले ले लिया था, और मैंने ये नहीं खोला था इसी वजह से कि इसकी अनबॉक्सिंग मैं रमज़ान में ही करूँगी, और कोई ना कोई चीज़ ट्राई रमज़ान में ही करूँगी। तो इसी वजह से मैंने कहा कि चलो चिकन क्रेब्स मैं बना रही हूँ, और चिकन क्रेब्स को भी शैलो फ्राई किया जाता है, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया जाता, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी चिकन क्रेब्स को इसमें ट्राई किया जाए। तो मैंने इस दफ़ा इसके अंदर चिकन क्रेब्स को ट्राई किया, और ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम था तो इसलिए ज़्यादा पता नहीं चला कि किस तरह यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंस्ट्रक्शंस हम लोगों ने पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, हमारे शौहर ने भी पढ़ी। तो पहले तो यही डिसाइड हो रहा था कि भाई आप कितने मिनट के लिए इसको प्री हीट कर रहे हैं, लेकिन फिर पता चल गया कि आप 5 to 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करें, और फिर आप इन बिटवीन ही आप इसको स्प्रे करें और ब्रश करके आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दें। इसका यही स्टैंड ही जो है काफ़ी देर में मुझे समझ में आया कि इसको किस तरह लिड को हम निकालें और कब इसको रखें। तो बहरहाल यहाँ पर हम लोग यानी हम सब काफ़ी एक्साइटेड हो रहे थे जब हम इसको यूज़ कर रहे थे। ऑब्वियसली किचन में कोई भी न्यू एक इलेक्ट्रिक चीज़ आती है, या ये कहा जाए कि न्यू मेहमान आता है, तो काफ़ी मज़ा आता है और इसको यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आता है, और ख़ासतौर पे हमारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो बहरहाल यहाँ पर हमने इब्तिदा की, हमने बिस्मिल्लाह करके हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। और ऑब्वियसली आप लोग कह रहे होंगे कि एक एयर फ्राई है और इसके बारे में आप इतना सब कुछ बता रही है। भाई हमारी किचन में ये तो पहली दफ़ा आया है, बाकियों की किचन में आया हुआ होगा बहुत दिनों से, लेकिन हमारे किचन में ये पहली दफ़ा आया है। तो इस तरह हमने एयर फ्राई को यूज़ किया, और बस इसमें एक चीज़ मुझे काफ़ी उलझन देती है, ये एक दफ़ा में नहीं होता। यानी आपको एक साइड कर लिया, फिर आप फ्लिप करके फिर आप दूसरा साइड करें, यानी यू हैव टू यूज़ 2 टाइम्स। यानी एक चीज़ को करने में यू हैव टू यूज़ 2 टाइम्स। तो आगे जाके जो है मैं इसकी लाइनिंग्स भी लेकर आऊँगी, जो कि बहुत ज़रूरी है, वरना एयर फ्राई का ये जो नीचे का है ना, ये काफ़ी गंदा हो जाता है और फिर इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहरहाल बहुत अच्छे और बहुत मज़े के चिकन क्रेब्स हमारे तैयार हो गए थे, और ये आया फ्लिप का टाइम, और काफ़ी गर्म था यार, बहुत मुश्किलों से मुझसे फ्लिप हो रहा था। तो फिर बाद में हमारी अम्मा ने हमारी मदद की फ्लिप करने में। तो इस तरीके से बहुत मज़े के हमारे चिकन क्रेब्स हो गए थे तैयार। और अब आई बारी एक अच्छी बात करने की, जो कि मैंने सोचा है कि इस रमज़ान में आप लोगों से हमेशा शेयर किया करूँगी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन फिर भी वो अच्छी बात जो कि हमेशा मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बहरहाल आज की अच्छी बात ये है कि आप हर किसी से यानी कभी भी आप जो है जलन या हसद ना करो, क्योंकि ऑब्वियसली जलन और हसद करने से उस बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिससे आप कर रहे हैं। हाँ, आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपको अल्लाह ताला देख रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, यानी अल्लाह ताला ये कहता है कि कभी भी किसी के साथ जलन हसद ना करो। अगर करोगे तो वो मतलब एक तरीके से तुम्हारे लिए ही बुरा हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह आपको जो भी दे, कम दे ज़्यादा दे, मुनासिब दे, तो उस हालत में अल्लाह ताला से आपको शुक्राना अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला से ही मांगना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला देने वाला है, और वो हमेशा कहता है कि मुझसे मांगो और मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। तो बहरहाल आपको ये मेरी छोटी सी बात पसंद आई होगी, और ये थी आज के दिन का अफ्तार। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बाबरकत महीना ऐसा है कि किसी न किसी की तो दुआ ज़रूर ही कबूल होगी।
और मैं ये समझती हूँ कि हर किसी का दस्तरखान इसी तरह हमेशा सजा रहे। जो जो मेरे व्लॉगर्स देख रहे हैं उन सब का दस्तरखान इसी तरह सजता रहे हमेशा। और बाद में जो है हमने अपने एयर फ्राई की क्लीनिंग भी की, जो कि बहुत ज़रूरी थी और ये हमेशा आपको करना चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आप लोगों से मिलूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।